मुसलमान हज़रत उमर के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुके थे और मुसलमानों की फौज ईस्ट वेस्ट हर तरफ फैल चुकी थी। लेकिन अब भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, समंदर। और रोमन एम्पायर बार बार इसी समंदर के रास्ते मुसलमानों पर हमले किया करती थी, क्योंकि अब तक मुसलमानों के पास अपनी कोई भी नेवी नहीं थी। इसीलिए हज़रत उमर के ज़माने में उनके एक गवर्नर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ एक लेटर भेजा कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान भी अपनी पावरफुल नेवी बनाएं। लेकिन हज़रत उमर ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि इस समंदर में पिछले 700 साल से रोमन एम्पायर का राज था और उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी, 1000 जंगी कश्तियाँ, और उनका नाम था ड्रोमोन्स। इसकी वजह से इस पूरे समंदर को रोमन समंदर कहा जाता था, जिसके मुकाबले में मुसलमान डेजर्ट में रहने वाले लोग थे और उनके पास समंदरों में जंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जैसे ही हज़रत उमर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा हज़रत उस्मान बने, उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हज़रत उमर के दौर में एक छोटे से इलाके के गवर्नर थे, हज़रत उस्मान ने उन्हें पूरे शाम का गवर्नर बना दिया। और एक बार फिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कज़न हज़रत उस्मान की तरफ वही सेम लेटर भेजा। लेकिन हज़रत उस्मान ने उन्हें जवाब दिया कि हज़रत उमर जब तुम्हें नेवी बनाने से रोक रहे थे तब मैं उनके पास ही खड़ा था, मतलब अब भी तुम्हें नेवी बनाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हज़रत मुआविया बार बार खलीफा उस्मान से नेवी बनाने की इजाज़त मांगते रहे। आखिर हज़रत मुआविया के बार बार कहने पर हज़रत उस्मान ने उन्हें नेवी बनाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर हज़रत मुआविया ने इस्लाम की पहली नेवी बनाने का हुक्म दिया। जैसे ही कुछ कश्तियाँ तैयार हुई तो खलीफा उस्मान के ऑर्डर्स के मुताबिक हज़रत मुआविया और उनके जनरल साइबरस फतह करने के लिए रवाना हुए। जैसे ही मुसलमानों की फ़ौज साइबरस पहुंची, साइबरस के लोगों ने मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया। ये इस्लाम की नेवी की सबसे पहली फतह थी। इसके बाद अगले 4 साल तक साइबरस मुसलमानों के कंट्रोल में रहा। लेकिन 4 साल बाद जब मुसलमानों की फ़ौज में कश्तियाँ और भी बढ़ गईं, हज़रत मुआविया इन सारे जहाज़ों को लेकर और भी आगे बढ़े और सीधा रोमन एम्पायर के कैपिटल इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ तक कि कहा जाता है मुसलमान रोमन कैपिटल के इतने करीब पहुँच गए कि मुसलमान अपनी आंखों से रोमन बादशाह के किले को देख रहे थे और रोमन बादशाह कॉन्स्टेंस मुसलमानों की फ़ौज को देख रहा था। मुसलमान रोमन कैपिटल पर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो भी मुसलमान फ़ौज सबसे पहले रोमन बादशाह के शहर पर हमला करेगी उन्हें जन्नत मिलेगी। जैसे ही हज़रत मुआविया रोमन कैपिटल की तरफ बढ़ने लगे, उसी वक्त उन्हें खबर मिली कि पीछे साइबरस में मुसलमानों के खिलाफ बगावत हो चुकी है। और ये सुनते ही हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रोमन कैपिटल पर हमला किए बगैर अपनी पूरी फ़ौज के साथ वापस साइबरस की तरफ फुल स्पीड रवाना हुए और एक बार फिर साइबरस को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन इस बार तलवारों से मुसलमानों की फ़ौज को अपने कैपिटल के इतने करीब देखकर अब रोमन बादशाह और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसने फैसला किया कि अब मैं इन मुसलमानों को रोमन नेवी की असल ताकत दिखाऊंगा, ताकि इन्हें पता चले कि समंदर में असल जंग होती क्या है। जिसके बाद रोमन बादशाह कॉन्स्टेंस खुद 500 जंगी जहाज़ ड्रोमोन्स लेकर खिलाफत पर हमले के लिए रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही 500 कश्तियाँ साइबरस के करीब पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने मुसलमानों के 200 जंगी जहाज़ पहले ही उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि रोमन बादशाह के इस हमले की खबर खलीफा उस्मान तक
पहले ही पहुंच चुकी थी और उन्होंने फौरन शाम के गवर्नर मुआविया और इजिप्ट के गवर्नर अब्दुल्ला दोनों की तरफ हुक्म भेजा कि अपनी पूरी फौज लेकर रोमन बादशाह को रोकने के लिए रवाना हो जाओ। और अब ये दोनों जनरल मिलकर अपनी 200 कश्तियों के साथ रोमन नेवी के सामने खड़े थे। जैसे ही मुसलमानों और रोमन्स की नेवी एक दूसरे के आमने सामने हुई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। समंदर की हवाएं मुसलमानों की कश्तियों के अगेंस्ट चल रही थी और मुसलमानों की कश्तियों को पीछे धकेल रही थी। मतलब अगर जंग शुरू हो जाती, रोमन नेवी मुसलमानों की कश्तियों को क्रश कर सकती थी और इन हवाओं की वजह से मुसलमान कुछ नहीं कर सकते थे। ये देखकर मुसलमानों के जनरल ने हुक्म दिया कि सारी कश्तियों के एंकर्स गिरा दिए जाएं और कश्तियों को अपनी जगह पर रोक दिया जाए। जिसके बाद मुसलमानों के जनरल ने रोमन बादशाह की तरफ एक मैसेज भेजा कि मैं तो कहता हूँ समंदरों पर जंग करने से अच्छा है हम किसी अच्छी सी बड़ी ज़मीन पर जंग करें। ये बात सुनकर रोमन बादशाह मुसलमानों पर हंसने लगा और उसने अपनी पूरी फौज से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, जिस पर पूरी रोमन फौज नारे लगाने लगे क्योंकि उन्हें पता था ज़मीन पर मुसलमानों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन समंदरों पर सिर्फ रोमन का राज है। ये देखकर रोमन बादशाह ने मुसलमानों को जवाब दिया, जंग समंदर पर होगी, समंदर पार। अब जब रोमन्स मुसलमानों की फौज पर हंस रहे थे, ये देखकर मुसलमानों के जनरल ने हुक्म दिया कि सारे एंकर्स उठा दिए जाएं। जैसे ही मुसलमानों ने एंकर्स उठाए, अचानक समंदर में हवाओं का रुख बदल गया और मुसलमान नारे लगाने लगे। इसी के साथ मुसलमानों की कश्तियों के सारे सेल्स खोल दिए गए और मुसलमानों के 200 जंगी जहाज फुल स्पीड रोमन्स की तरफ बढ़ने लगे। इस तरह अचानक हवाओं का रुख बदलते देखकर रोमन एम्पायर का बादशाह घबराने लगा। मुसलमानों की कश्तियाँ तेज़ी से रोमन्स की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही ये कश्तियाँ बिल्कुल एक दूसरे के करीब पहुंची, और क्या होना था। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में ये वाली तो जो गन पाउडर से चलती है ईजाद नहीं हुई थी और लोग कश्तियों में भी तीरों और तलवारों से लड़ते थे। तो जैसे ही मुसलमान रोमन्स के करीब पहुंचे, मुसलमानों ने अपनी सारी कश्तियों को एक दूसरे के साथ मजबूती से बांध लिया था, जिसका मुसलमानों को ये फ़ायदा हुआ कि मुसलमानों की सारी कश्तियाँ बिल्कुल स्टेबल थी और मुसलमानों के तीर सीधा अपने निशाने पर लगते थे। और रोमन्स की कश्तियाँ हिलने की वजह से उनका हर टारगेट मिस हो रहा था। जैसे ये दोनों नेवीज आपस में टकराई, अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। लेकिन ये जंग इस सख्त तूफान में भी जारी रही। अब तक तो मुसलमान ये जंग जीत रहे थे, लेकिन अचानक रोमन्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ सीधा मुसलमानों के जनरल अब्दुल्ला बिन साद पर हमला कर दिया और उनकी कश्ती को अपनी कश्ती से बांधकर जंग से दूर ले जाने लगे, ताकि अपने जनरल को मरता देखकर मुसलमानों का मोराल टूट सके। यहाँ तक कि मुसलमानों के जनरल ज़ख्मी भी हो गए। लेकिन आखिर एक मुसलमान ने अपनी जान पर खेलकर उन दोनों कश्तियों के दरमियान रस्सियों को काट दिया और मुसलमानों के जनरल की जान बचा ली, लेकिन खुद समंदर में गिरकर शहीद हो गए। ये देखकर मुसलमानों का जज्बा और भी बढ़ा और उन्होंने इतना ज़बरदस्त हमला किया कि रोमन की 500 कश्तियाँ एक एक करके गिरने लगी और रोमन बादशाह को भी समझ आ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता। कहा जाता है कि उसने अपना शाही लिबास उतार कर एक आम सोल्जर के कपड़े पहन लिए और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और इस तरह मुसलमान खलीफा उस्मान के दौर में समंदर की ये जंग जीत गए।
subscribe